हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद ज़ुबैर एंड यू आर वाचिंग टेक पीके। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोबोटिक सर्जरी का आगाज़ 1997 में तकरीबन हो चुका था और पाकिस्तान में 2011 में इंट्रोड्यूस हुई। अमेरिका में FDA ने 2000 में अप्रूव किया कि आप रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। इस तरह से रोबोटिक सर्जरी का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान में पहली बार सक्सेसफुल सर्जरी 17 अप्रैल 2023 में परफॉर्म की गई है और ये सर्जरी जो है रोबोटिक सर्जरी पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट ऑफ लाहौर में परफॉर्म की गई है। जिन डॉक्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनमें काबिल ज़िक्र डॉक्टर नदीम बिन नुसरत हैं, जो कि इसी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी के। आपके साथ और भी डॉक्टर्स ने इसमें असिस्ट किया आपको। उनके नाम है डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डॉक्टर रियाज जिनका ताल्लुक़ कराची से है, और इसी तरह से CMR सर्जिकल टीम जिनका ताल्लुक़ दुबई से था। एक फ़ीमेल पेशेंट है, उनका मतलब रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए सर्जरी की गई है। रोबोटिक सर्जरी को रोबोट असिस्टेड सर्जरी भी बोला जाता है। इस सर्जरी को परफॉर्म करने में सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है ये ऑर्थोपेडिक प्रोसेस के थ्रू ये सर्जरी की जाती है। इसमें जॉयस्टिक्स है और ऐसे ही है कि जैसे प्ले स्टेशन पे आप गेम खेलते हैं, लेकिन इसको अब डॉक्टर अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके फिर परफॉर्म कर रहे हो। और इसमें 3D हाई डेफिनेशन जो है इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, और जो इस रोबोटिक सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो 5 मिलीमीटर के होते हैं, यानी कि वो इतने मतलब इससे इतनी एक्यूरेसी आती है। किसी भी किस्म की जो सर्जरी की जा रही होती है ना, उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, एक्यूरेट किस्म के। रोबोट जो होता है वो शेक नहीं करता बिल्कुल भी, वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम के अंदर यानी कि रोबोटिक सर्जरी में ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम भी होता है, यानी ये बहुत सोच समझ के जो मशीनरी है काम कर रही है। अगर इंसान कोई गलती करने लगता है तो वो मशीनरी जो है वो उसी वक्त उस चीज़ को करने से मतलब रुक जाती है, वो फिर नहीं करती। ये भी इसमें सबसे बड़ा है। हम बात करते हैं कि ये रोबोटिक सर्जरी को करने से जो है मतलब इंसान की लाइफ जो है उसमें क्या मतलब आसानी है। उसमें ये है सबसे पहले कि इंसान जो है उसमें जो पेशेंट है, पेशेंट का ब्लड ज़ाया नहीं होता, पेशेंट को तकलीफ़ नहीं होती, पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, पेशेंट का कोई किसी किस्म का जो है ना इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, और जो पेशेंट की जो सर्जरी है वो बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाती है। सबसे बड़ा एज ये है, और पेशेंट जो है वो जल्द अज जल्द रिकवर होता है और घर चला जाता है। यूरोप और अमेरिका में जब सर्जरी रोबोटिक सर्जरी की जाती है तो उसमें पेशेंट उसी दिन ही डिस्चार्ज हो जाता है। पाकिस्तान में ये जो कारनामा है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया गया, जो कि मेडिकल की हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक कारनामा पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान मज़ीद कॉम्प्लेक्स किस्म की सर्जरीज करने के काबिल हो गया और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ये परफॉर्म कर सकता है। पाकिस्तान में ये जो रोबोटिक सर्जरी है, अगर आप डॉक्टर खुद अपने हाथ से सर्जरी करता है तो वो तकरीबन 2.5 लाख तक चार्ज करता है, और जब रोबोटिक सर्जरी के ज़रिए जब हम कोई सर्जरी करवाते हैं तो हम तकरीबन 5 लाख तक हम चार्जेस जो हैं वो हम पे करते हैं, यानी कि इतना डिफरेंस है। और ये मज़ीद कम होगा क्योंकि पाकिस्तान में मज़ीद दूसरी मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने रोबोटिक सर्जरी के लिए जो रोबोट हैं वो लॉन्च कर रहे हैं। जब मार्केट में इस तरह के और भी रोबोट आएंगे तो उनकी आने की वजह से जो है ना एक मोनोपोली जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर हमें वो रोबोट जो है मतलब उनकी जो प्राइस होती है वो कम में मिलने लग जाते हैं, और जब कम प्राइस में मिलेंगे तो इससे फिर जो हम पेशेंट जो हमारा पे कर रहा है वो मज़ीद और फीस जो उसकी जो चार्जेस होंगे वो कम हो जाएंगे। पाकिस्तान में ये सर्जरी जो आप किसी भी रूम में बैठ के डॉक्टर कर सकता है, और पाकिस्तान में अगर 5G लॉन्च कर दिया जाता है तो उससे ये बेनिफिट होगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में डॉक्टर किसी दूसरे मुल्क में भी बैठा होगा ना तो वो वहाँ से बैठ के भी इस सर्जरी को कर लेगा परफॉर्म। जब ये सर्जरी की जाती है तो जिस कंपनी का हमने रोबोट यूज़ कर रहे होते हैं इस सर्जरी को करने के लिए, तो उस कंपनी के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और इस तरह से ये सारा एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये करने के बाद जो ये सर्जरी परफॉर्म होती है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये परफॉर्म किया गया, तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और एक ऑनर की बात है हमारे लिए कि हमारे डॉक्टर्स ने बड़े अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा।
और ये चैनल जो है इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।